Good morning, kids. How are you? Hope you all are enjoying your days at your home, but we have to also remember that we have to study. Okay, this is your science class, and today the date is 22. 15 June 2020, and day is Monday. We start a new chapter 4. Watch of birds means पक्षियों का संसार. We will learn about बॉडी ऑफ आ बर्ड, मतलब हम पक्षियों की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. हाउ डज़ अ बर्ड फ्लाई, कैसे बर्ड उड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे. बीक्स ऑफ बर्ड, पक्षियों की चोंच के बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ बर्ड्स, कितने टाइप्स के बर्ड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लाइट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फीट एंड क्लॉज, मतलब उड़ने के बेसिस पर और जैसे उनके पैर और पंजे उनके बेसिस पे पढ़ेंगे. नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, पक्षी कैसे अपने घोंसले बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. केयरिंग फॉर द यंग वंस, अपने बच्चों की केयर कैसे करते हैं. माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की प्रवासी जीवन के बारे में पढ़ेंगे. एवरी डे वी सी मैनी बर्ड्स अराउंड अस, हर रोज़ हम अपने आसपास बहुत सारे पक्षियों को देखते हैं. पिजन्स, क्रोज, पैरट्स एंड स्पैरोस आर फ्यू बर्ड्स दैट वी सी अराउंड अस, जिनमें कबूतर, कौवा, पैरट, तोता एंड स्पैरो, गौरैया जैसे बहुत सारे पक्षी हैं जिनको हम अपने आसपास देखते हैं. आर नॉट वी आर अमेज्ड हाउ द बर्ड्स फ्लाई, हमें कितनी हैरानी होती है ना कि ये पक्षी कैसे उड़ते हैं, है ना. वी ऑल हैव ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग लाइक अ बर्ड बट वी कांट, हम सबका ड्रीम होता है हम भी पक्षियों के जैसे उड़ें, बट ये तो पॉसिबल है नहीं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई, क्यों नहीं हम उड़ते. व्हाट इज़ so special in birds which makes them fly, ऐसा क्या है पक्षियों में कि जिससे वो उड़ सकते हैं. So let's read in this chapter we will explore the world of birds, मतलब कि इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट बॉडी ऑफ अ बर्ड, पक्षियों की बॉडी कैसे होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. अ बर्ड्स बॉडी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, पक्षियों की बॉडी दूसरे एनिमल्स की बॉडी से टोटली चेंज होती है, अलग होती है ये. बर्ड्स हैव डिफरेंटली शेप्ड बॉडी पार्ट्स, जो इनके बॉडी पार्ट्स हैं इनकी टोटली शेप भी अलग होती है. द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज आइज, नेक, बीक, विंग्स, feet, tail, feathers and claws help the bird in flight directly or indirectly. पक्षियों के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि उड़ने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, लाइक बीक, विंग्स पंख, फीट पैर, क्लॉज पंजे एंड आई आँखें इनकी, नेक गर्दन एंड फेदर्स जो कि पूरी फुल बॉडी में ही फेदर्स हैं, पंख लगे ना छोटे छोटे. लास्ट इज टेल. ओके, ये ही पार्ट्स उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. यस, द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज लाइट वेट बिकॉज इट हैज़ हॉलो बोन्स, जो पक्षियों के वेट होता है वो लाइट होता है, मीन्स कम होता है, क्योंकि जो इनकी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं. होलो मीन्स खोखला. ठीक है. सो अंडरलाइन दिस वर्ड, इट मीन्स खोखला. ठीक है. दिस हेल्प्स it to fly easily and for a long period of time, और यही जो वेट
कम है, इसी की वजह से ये बहुत ईज़िली से काफ़ी टाइम तक आसमान में उड़ सकते हैं। बर्ड्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट हैव फेदर्स। सिर्फ एक बर्ड्स ही हैं जिनकी फेदर्स हैं। अंडरलाइन दिस वर्ड, फेदर्स मीन्स पंख। ठीक है, एक बर्ड ही है जिनकी पूरी फुल बॉडी में पंख ही पंख हैं, फेदर्स ही फेदर्स हैं। These feathers cover their entire body. ये पंख ही हैं जो उनकी पूरी फुल बॉडी में होते हैं। 3 different kinds of feathers are found on a bird's body. 3 तरह के जो feathers हैं वो हर जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी में मिलते हैं। फर्स्ट इज़ डाउन feathers. ये कुछ ऐसे पंख होते हैं जो कि बॉडी में बिल्कुल क्लोज होते हैं। These are small and soft feathers found close to the skin. कुछ ऐसे ये पंख होते हैं जो बॉडी के बिल्कुल पास में होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं और छोटे होते हैं, बहुत ही अंदर स्किन के साथ टच होते हैं। दे कीप अ बर्ड वार्म, और यही पंख उनको गर्म करते हैं उनकी बॉडी को। नेक्स्ट इज बॉडी फेदर्स। दीज कवर द होल बॉडी ऑफ अ बर्ड एंड गिव इट शेप। ये जो पंख होते हैं, बॉडी पंख, ये पूरी बॉडी में होते हैं और ये इन्हीं को शेप देते हैं, इनकी बॉडी को शेप देते हैं। नेक्स्ट इज फ्लाइट फेदर्स, उड़ने वाले पंख। दीज आर फाउंड ऑन द टेल एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड। ये पक्षी की पूंछ और उनके पंख जो उड़ते हैं, दोनों साइड होते हैं ना वो पंख, उड़ते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ब्रेन टीजर। नेम अ बर्ड विच कैन कॉपी ह्यूमन वॉइस। आपने ये गेस करना है कि ऐसा कौन सा बर्ड है जो कि इंसानों जैसी आवाज़ निकाल लेता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डज अ बर्ड फ्लाई। पक्षी कैसे उड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज स्पेशली डिज़ाइंड टू फ्लाई। जो पक्षी की बॉडी होती है वो स्पेशली ऐसी बनाई जाती है ताकि वो उड़ सके। ठीक है, इट इज शेप्ड लाइक अ बॉट। एग्जाम्पल, नैरो एट द एंड्स एंड ब्रॉड इन द मिडल। जो इनकी बॉडी होती है वो एक बॉट शेप में होती है, एक नाव जैसी शेप में होती है। जैसे नाव के एंड में पतला होता है और बीच में ब्रॉड होता है ना, चौड़ा होता है, वैसे ही बॉडी भी होती है बर्ड्स की। लास्ट में टेल के साइड एंडिंग पॉइंट पे वो नैरो होती है। नैरो मीन्स पतली एकदम। ठीक है, अंडरलाइन दिस वर्ड नैरो, इट मीन्स संकीर्ण, मीन्स पतली होना, छोटी होना, मतलब लेंथ में कम होना। नेक्स्ट इज अ बॉडी शेप्ड बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी। और ऐसी बॉडी को हम सुव्यवस्थित बॉडी कहते हैं। मतलब स्ट्रीमलाइन मीन्स सुव्यवस्थित। अंडरलाइन दिस वर्ड। ओके, एक सुव्यवस्थित बॉडी होती है। A streamlined body helps the body cut through the air. जो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो इस तरीके से होती है ताकि ये हवा से कट करके उड़ सके। मीन्स कई बार ये मूव करते हैं ना बर्ड्स, तो वो कट करते हैं। ठीक है, द विंग्स ऑफ द बर्ड आर यूज टू फ्लाई। जो इनके पंख होते हैं उनके थ्रू ही बर्ड्स, पक्षी, उड़ सकते हैं। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग मसल्स टू मूव द विंग्स। इनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी हेल्प से इनके पंख मूव करते हैं। द टेल हेल्प्स इट टू चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। जब ये उड़ते हैं, उड़ते टाइम ये अपने पूंछ के हेल्प से अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। मीन्स कि मूव, अपनी दिशा चेंज करते हैं।
There are two main movements of birds' wings that help them to take off and land. दो मूवमेंट है जिसके थ्रू ये अपने पंखों की हेल्प से आसमान की ओर उड़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं. फर्स्ट इज अप स्ट्रोक. विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड. जब पंख ऊपर की तरफ उड़े और पीछे की तरफ उड़े तो इट मीन्स वो टेक ऑफ कर रही हैं. एंड नेक्स्ट इज डाउन स्ट्रोक. विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. जब पंख पीछे की ओर और नीचे की ओर झुके हुए हों तो इट मीन्स ये ज़मीन पर लैंड कर रहे हैं. डू यू नो पीकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड. जो मोर है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है. इट इज़ नॉन फॉर इट्स डांस स्पेशली बिफोर द रेन्स. क्यों है ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी? क्योंकि बारिश में ये डांस करता है, इसी वजह से. एंड नेक्स्ट इज बीक्स ऑफ बर्ड्स. पक्षियों की चोंच. डिफरेंट टाइप की चोंच होती है यहाँ पे. बर्ड्स डू नॉट हैव टेथ. आपको पता है बर्ड्स के टिट तो होते नहीं है. दे हैव बीक्स दैट हेल्प देम कैच देयर फूड एंड ईट इट. ये अपनी चोंच की हेल्प से अपना भोजन पकड़ते हैं, उसको कैच करते हैं और फिर ये उन्हें खाते हैं विद द हेल्प ऑफ बीक मीन्स चोंच. डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स suited to the kind of food they eat. हर बर्ड दूसरे बर्ड से अलग होता है और इसी वजह से उनकी जो चोंच होती है वो भी अलग होती है. जो उनके खाने के लिए ईजिली से कैच कर सके वैसे ही उनकी चोंच भी होती है. ओके. फर्स्ट इज शॉर्ट हार्ड एंड शार्प बीक्स. पहले हम पढ़ेंगे छोटी, हार्ड कठोर, शार्प तीखी, शार्प मीन्स तीखी चोंच के बारे में पढ़ेंगे. दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प्स अ बर्ड टू क्रैक एंड क्रश इट्स फूड. जो इस तरह के चोंच वाले पक्षी होते हैं लाइक दिस, देखो है ना, तो इस तरह के चोंच वाले जो पक्षी होते हैं वो अपने भोजन को तोड़ते हैं और पीसते हैं विद द हेल्प ऑफ बीक. लाइक सीड्स एंड नट्स, जैसे बीज हो गए या दाने हो गए. Birds such as sparrows, pigeon and robin have this type of beak. कुछ पक्षी जैसे कि कबूतर, पिजन एंड स्पैरो और रॉबिन चिड़िया, ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनकी ऐसी चोंच होती है. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स. स्ट्रॉन्ग ताकतवर, शार्प एंड हुक्ड मतलब जैसे ये हुक हो रखा, देखो आगे से हुक्ड शेप है ना, ये इस वाली शेप के बारे में पढ़ते हैं. फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स. जो मांस खाते हैं ना उन पक्षियों की जो चोंच होती है वो ऐसी होती है. इट हैव देम टू टियर फ्लैश. और जो हुक्ड बीक होती है ये मांस को फाड़ने के काम करती है. बर्ड्स लाइक ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव दिस टाइप ऑफ बीक. पक्षी जैसे कि बाज, गेंद या गिद्ध जैसे और भी पक्षी होते हैं जिनकी ऐसी ही चोंच होती है. ये लोग मांस खाते हैं तो इनके लिए ईजिली होते हैं ये. नेक्स्ट इज कर्व्ड बीक्स. देखो ये कर्व्ड शेप्ड बीक है ना, इट मीन्स कर्व्ड बीक्स. दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प इन क्रैकिंग नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. इस तरह की जो चोंच होती है वो नट्स, दाने और फ्रूट्स को, हार्ड जो फल होते हैं उनको क्रैक करने में हेल्प करती हैं. यू कैन सी दिस टाइप ऑफ बीक इन पैरट्स. और इस तरह की जो चोंच होती है वो आप पैरट्स की देख सकते हो. पैरट की ऐसे ही चोंच होती है. इट ऑल्सो हेल्प दैम टू क्लाइंब ट्रीज. और ये चोंच इनको पेड़ पर चढ़ने के लिए भी हेल्प करती है. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप बीक्स. मीन्स की स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और छेनी के आकार की चोंच. सम बर्ड्स सच एज अ वुडपेकर एंड हॉपी हैव स्ट्रॉन्ग एंड चिसल शेप बीक्स.
कुछ ऐसे पक्षी हैं जैसे कि कटफोड़ा और इस जैसे, इनकी जो चोंच होती है वो ऐसे तीखी होती है, स्ट्रॉन्ग एंड छेनी जैसे आकार की होती है, चेशल शेप्ड होती है। बिकॉज दिस helps them to poke holes into the bark of trees and pick out insects of eat. इनकी ऐसी चोंच इसलिए होती है ताकि ये पेड़ों की छाल होती है उसमें ऐसे होल कर सके अपनी चोंच से और उसके अंदर के कीड़ों को खा सके, ठीक है, पिक कर सके। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, लंबी और पॉइंट, बिल्कुल पॉइंटेड जो बीक होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स लाइक द ह्यूमिंग बर्ड एंड सन बर्ड हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे कि ह्यूमिंग बर्ड और सन बर्ड हो गए, इनकी जो चोंच होती है वो ऐसे ही होती है, पॉइंटेड एंड लॉन्ग। दिस बीक्स helps them to suck nectar from flowers. ऐसे भी इसलिए होती है इनकी ताकि ये फ्लावर में से उनका रस ले सके, पी सके उनका रस, इसीलिए ऐसे इनकी लंबी चोंच होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज स्पून शेप्ड बीक्स, मीन्स चम्मच जैसी बीक, ठीक है, लाइक दिस। बर्ड्स लाइक स्पून बिल हैव अ स्पून शेप बीक। कुछ बर्ड्स आते हैं जैसे जिसका नाम है स्पून बिल, इनकी चोंच भी स्पून जैसी ही होती है, उन्हीं की शेप जैसी होती है। इट हेल्प्स द बर्ड टू गैदर tadpoles and small water animals from the pond, water and other water bodies. इस तरह की जो इनकी चोंच होती है ये पानी में से जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए होती हैं, और भी कई तरह के जो पानी के अंदर रह रहे होते हैं। टेडपोल्स मतलब मेंढक से रिलेटेड ये पार्ट्स होते हैं इनके, ये सारे पार्ट्स को ये स्पून की हेल्प से खाती हैं। ब्रॉड एंड फ्लैट पीक्स, चौड़ी और फ्लैट चोंच। Some aquatic birds like ducks and cranes have broad and flat beaks with tiny holes on the sides. कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो पानी में रहते हैं, लाइक डॉग्स एंड क्रेन्स, इनकी जो चोंच होती है वो ऐसे चौड़ी होती है और ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है, और इनके दोनों तरफ ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं। द डक टेक्स इन मडी वाटर विद इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, और ये बत्तख जो होती है वो कीचड़ वाले पानी में से कीट या कीड़े निकालने के काम अपनी इस बीक से करती हैं। दिस मडी वाटर फ्लॉस आउट थ्रू दीज होल्स, और यही दो होल्स हैं जिनके थ्रू ये कीचड़ वाले पानी में जाते हैं और अपना भोजन लेते हैं। ओके, लाइक दिस, look at here. So student, I'm stop the chapter here. You also read this chapter. Okay, hope you understand it, students. Thank you.